हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं अंशु यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर क्राफ्ट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो भर्ती बोर्ड है रोज रोज नई नई खबर लेके आ रहा है, कभी कंपनी के बारे में, कभी किसी के बारे में। तो एक और खबर आई है। वो क्या खबर है? कंपनी हुई ब्लैकलिस्ट। यानी जो हमारा यूपी पुलिस का पेपर जो 17 और 18 फरवरी को हुआ था, वो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, क्योंकि पेपर की जो लीक की खबर है वो बहुत ज्यादा मायने पर फैल चुकी थी। इसीलिए जो भर्ती बोर्ड है और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है कि उस जो भर्ती परीक्षा का पेपर कराने वाली जो कंपनी थी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इस खबर में क्या है। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजू टेस्ट हुई ब्लैकलिस्ट। यानी जो हमारा जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, वो पेपर कराया था एजू टेस्ट नामक कंपनी की एक संस्था थी उसने। अब उसमें क्या हुआ? एसटीएफ को मिले कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण। यानी जो पेपर कंडक्ट कराया गया था वो पूरी सावधानी के साथ नहीं कराया गया, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई थी। इसी वजह से बड़े पैमाने पर हमारा जो पेपर है वो लीक हुआ है और नहीं पेश हो रहा निदेशक। और उस जो कंपनी का जो मालिक है, जो डायरेक्टर है, वो कोई वहां पे आ नहीं रहा है कि उसको सबूत मिले हैं तो उसका वो प्रमाण दे। अब देखते हैं क्या है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी, यानी जो एजू टेस्ट कंपनी है, ये अहमदाबाद की है, इसको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कराने के लिए टेंडर दिया गया था, जो कि अपनी कार्यशैली पर खरी नहीं उतरी है। ठीक है, फिर देखते हैं। एजू टेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अब एजू टेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं मिलेगा। यानी उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं वो सब एजू टेस्ट कराती थी। इससे पहले टीसीएस के पास टेंडर होता था। अब टीसीएस का जो टेंडर था वो खत्म हो चुका था, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सरकार है जितनी भी भर्ती परीक्षा कंडक्ट करवाती है वो एजू टेस्ट करवाती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो यूपी पुलिस की परीक्षा थी वो बहुत बड़ी परीक्षा थी, उसको वो सही तरीके से नहीं करा पाई। तो इसके कारण उत्तर प्रदेश की सरकार ने उससे जितने भी टेंडर हैं वो सभी छीन लिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसने की तैयारी है। गौरतलब है कि एजू टेस्ट कंपनी के संचालक विनीत आर्य को एसटीएफ 4 बार नोटिस देकर बयान दर्ज कराने तलब कर चुकी है, लेकिन वह पेश नहीं हो रहा है। यानी जो एसटीएफ कंपनी का जो डायरेक्टर है विनीत आर्य, उसको सॉरी जो एजू टेस्ट कंपनी है इसका जो डायरेक्टर है वो विनीत आर्य है, उसको हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो एसटीएफ है उसने कई बार नोटिस भेजा है, लेकिन वो उस पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। अब देखते हैं आगे क्या है। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से वह अमेरिका चला गया था। इसके बाद से लौटा नहीं है। सूत्रों का माने तो यदि संचालक ने लखनऊ स्थित एसटीएफ मुख्यालय आकर बयान दर्ज नहीं कराया है तो उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल एसटीएफ को सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। इसी आधार पर बीते 4 माह से विनीत आर्य को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं पेपर लीक कराने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रयागराज के निवासी राजीव नयन मिश्रा के बयान के आधार पर एसटीएफ ने मास्टरमाइंड सुभाष प्रकाश को तलाशी भी तेज कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक सुभाष प्रकाश, राजीव नयन, रवि अत्री आदि का संगठित गिरोह है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीने से कई परीक्षाएं लीक हुई हैं या स्थगित हुई हैं। अब उन परीक्षाओं को कराने की पता ही नहीं चल रहा है कब होगी। जैसे आपने देखा होगा यूपी आरओ का पेपर रद्द हुआ था, अब उसकी डेट 6 महीने दे दी है। ऐसे ही यूपी पुलिस का पेपर रद्द हुआ था फरवरी में, फिर योगी सरकार ने फैसला लिया था कि इसको अगले 6 महीने तक हम दोबारा से करा लेंगे। तो 16 अगस्त को इसके 6 महीने पूर्ण होने वाले हैं, लेकिन भर्ती बोर्ड के कान पर कोई भी जू नहीं लग रही है। इससे हमारे जो युवा हैं जो कि 2018 के बाद से यूपी पुलिस भर्ती का इंतजार देख रहे थे, उस 6 साल इंतजार करने के बाद हमारी जो भर्ती है दिसंबर 2023 में देखने को मिली थी, लेकिन भर्ती बोर्ड ने तुरंत ही अगले 1 महीने के अंदर ही परीक्षा कराने का निर्णय दिया। लेकिन उस पर भर्ती बोर्ड ने जो कंपनी सिलेक्ट की थी वो कंपनी हमारे पेपर को कंडक्ट कराने में
सक्षम नहीं थी। इस चक्कर में हमारे हजारों युवाओं का जो सपना है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है पता नहीं क्या कर रही है, और जो हमारा उत्तर प्रदेश प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है वो भी ऐसे ही माथे पर हार रखे बैठा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप आगे क्या कर सकते हैं। इस वाली खबर से बहुत से बच्चों का मनोबल टूटेगा, क्योंकि जब देखते हैं वो तैयारी करना शुरू करते हैं, फिर एक दो दिन में कोई ना कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि उससे बच्चों का क्या होता है कि अब और टाइम बढ़ेगा, तो एक दो महीने हमें और मिल जाएंगे, तो वो अपनी पढ़ाई को कम कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो छात्र जीवन होता है उसमें परिस्थितियां बहुत आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से आपको पार पाना है तो आपको अपनी धीरे धीरे मेहनत करनी होगी और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखना होगा। किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, आपको अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करनी चाहिए और आप अपनी परीक्षा में निश्चित ही सफल होंगे। धन्यवाद।